अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4, जो कि सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिसेस को हम तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं गिविंग प्रोडक्ट ए बी। ठीक है, उनका प्रोडक्ट हम कब ले सकते हैं? इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स के ए मैट्रिक्स जो कि हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमारे पास सेकेंड मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स का कॉलम देखेंगे और दूसरे मैट्रिक्स की रोज देखेंगे। नीचे ए मैट्रिक्स में देखें, जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है ये C1 हो गया हमारे पास, और ये C2 हो गया हमारे पास। बी मैट्रिक्स जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें रोज काउंट करेंगे तो ये R1 और ये हमारे पास R2। ठीक है, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हो गए और बी मैट्रिक्स में 2 रोज। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। तो मतलब कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हमने बताना है इन क्वेश्चंस में से कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स का देखते हैं और नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स का। तो हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स देखें पहले मैट्रिक्स के, तो ये C1 और ये C2। नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स की देखेंगे तो ये R1 और ये R2। तो 2 कॉलम्स हो गए पहले मैट्रिक्स के और 2 रोज हो गई दूसरी मैट्रिक्स में। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। इट मीन्स फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाई आपस में हो सकता है। सेकंड में हम पहले मैट्रिक्स के कॉलम देखते हैं तो ये C1 और ये C2। दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज देखें तो ये R1 और ये R2। 2 कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड 2 रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। कॉलम्स और रोज आपस में इक्वल हो गए हैं तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। पहले मैट्रिक्स के अब हम पार्ट 3 में कॉलम देखते हैं C1 और दूसरे मैट्रिक्स में हम रोज देखते हैं, नंबर ऑफ रोज R1 और R2। तो इसमें एक कॉलम है पहले मैट्रिक्स में और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। पार्ट 4 देखें तो पहले मैट्रिक्स का हम कॉलम देखते हैं C1 और ये C2 और दूसरे मैट्रिक्स की हम रो देखते हैं तो रो नंबर 1 और ये रो नंबर 2। 2 कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, 2 रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, दोनों बराबर हैं तो मतलब दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पार्ट 5 देखें तो इसमें हम पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स देखते हैं C1, C2, C3 और दूसरे मैट्रिक्स की रोज देखेंगे R1, R2, R3। ठीक है, 3 कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और 3 रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, दोनों आपस में इक्वल हैं, मतलब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यहाँ पे हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ये मैं इसके आंसर्स लिख रही हूँ 1, 2, 4 और 5। ये 4 पार्ट्स ऐसे हैं जिनके मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमने मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो ये हमें मैट्रिक्स ए और बी गिवन है। ठीक है, हमने अब इनको करना है मल्टीप्लाई।
तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ए बी इज इक्वल्स टू ए का मैट्रिक्स 2 और 3 और देन बी का मैट्रिक्स 1 और 2। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जो कॉलम 1 की एंट्री है उसको मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 की एंट्री के साथ, मतलब 2 क्रॉस 1। ठीक, बीच में प्लस का साइन डालेंगे एंड देन जो कॉलम 2 है ए मैट्रिक्स का उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे रो 2 के साथ जो कि है बी मैट्रिक्स में, तो 3 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 1 हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस का साइन एज इट इज, 3 क्रॉस 2 6। नेक्स्ट स्टेप देखें तो 6 प्लस 2 हमारे पास क्या होते हैं 8। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से हमने इन मैट्रिसेस को आपस में करवाना है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर 2/2 का करना है। ए और बी मैट्रिसेस गिवन है। ए मैट्रिक्स के कॉलम देखें तो ये C1 C2, बी मैट्रिक्स की रोज देखें तो R1 और R2। अब हम करवाते हैं ए बी को आपस में मल्टीप्लाई। तो उसमें क्या होगा कि ए मैट्रिक्स में जो कॉलम 1 की एंट्री होगी ना वो बी मैट्रिक्स में रो 1 की एंट्री से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो कॉलम 1 की एंट्री को रो 1 की एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, मींस 1 क्रॉस 1 प्लस कॉलम 2 की एंट्री को रो 2 की एंट्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 क्रॉस 1। अच्छा, अब हम फिर से बी मैट्रिक्स के रो 2 के लिए स्टार्ट करते हैं। कॉलम 1 की एंट्री रो 1 की एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, कॉलम 2 की एंट्री रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस के साइन के साथ। ठीक, नीचे रो में देखें तो कॉलम 1 की एंट्री रो 1 की एंट्री से मल्टीप्लाई होगी 1 क्रॉस 1 प्लस कॉलम 2 की एंट्री रो 2 की इस एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 क्रॉस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, कॉलम 1 की एंट्री रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 क्रॉस 1 प्लस कॉलम 2 की एंट्री रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 क्रॉस 1। 1 1s are 1 प्लस 2 1s are 2, 1 1s are 1 प्लस 2 1s are 2। नेक्स्ट रो में देखें तो 1 1s are 1 प्लस 1 1s are 1, 1 1s are 1 प्लस 1 1s are 1। ठीक है, अब इनको आपस में कर दें ऐड। 2 प्लस 1 हो गए 3, ये भी 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2 और यहाँ पे भी 1 प्लस 1 2। तो 3 3 2 2 जो है वो हमारे पास इन मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ ए बी फाइंड पार्ट 1 और पार्ट 2 ए बी और बी ए फाइंड करने। पार्ट 1 देखें तो ए और बी मैट्रिसेस मैंने लिख लिए हैं। अब इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई। पहले तो हम देखेंगे क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो ए मैट्रिक्स के हम कॉलम्स देखेंगे, ठीक, C1 C2 और बी मैट्रिक्स के हम रोज देखेंगे R1 और R2। ठीक है, 2 कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड 2 रोज ऑफ बी मैट्रिक्स, दोनों बराबर हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक हो गया, अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई। ए बी इज इक्वल्स टू, पहले मैं ए का मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, देन बी का मैट्रिक्स, अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। कॉलम 1 की एंट्री रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी। कॉलम 2 की एंट्री रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 3 क्रॉस 6 प्लस 0 क्रॉस 5
क्योंकि कॉलम 1 की एंट्री को रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया है, कॉलम 2 की एंट्री को रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया और बीच में प्लस का साइन। कॉलम 1 की एंट्री को रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो -1 क्रॉस 6 प्लस कॉलम 2 की एंट्री को रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 2 क्रॉस 5। अब मल्टीप्लाई करवाएं मजीद तो 6 3 ज़र 18 प्लस 5 0 ज़र 0, 6 -1 ज़र -6 प्लस 5 2 ज़र 10। 18 प्लस 0 तो 18 आ जाएगा हमारे पास, और 10 - 6 हमारे पास 4 होते हैं, तो 18 और 4 जो है वो पार्ट 1 का हमारे पास आंसर है। हमने कॉलम 1 की एंट्री को रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाया और कॉलम 2 की एंट्री को रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। जब भी मल्टीप्लिकेशन का हमें कहा जाए तो हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। अब देखें 3 क्रॉस 6 प्लस जो कॉलम 2 की एंट्री है उसको रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 0 क्रॉस 5। नेक्स्ट रो में देखें तो कॉलम 1 की एंट्री को रो 1 की एंट्री के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 क्रॉस 6 बनता है, ठीक, प्लस का साइन आएगा बीच में, और कॉलम 2 की एंट्री को रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 क्रॉस 5 होता है हमारे पास, ठीक है ना। हमने इसी स्टेप्स को फॉलो करना है और जितने भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हैं वो सारे इसी रूल पे बेस करते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं सॉल्व। तो पहले तो हम देखते हैं कि क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो पहले मैट्रिक्स का हम कॉलम देखेंगे और दूसरे मैट्रिक्स की रोज। तो पहला मैट्रिक्स यहाँ पे बी है हमारे पास जिसमें सिर्फ एक कॉलम है C1, 1 कॉलम हो गया इसका, और दूसरा मैट्रिक्स ए है जिसकी रोज देखेंगे तो ये R1 और ये R2, तो 2 रोज है हमारे पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स की। कॉलम और रोज आपस में बराबर नहीं है तो मतलब बी और ए की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। Product of BA is not possible because number of columns of first matrix, that is B matrix, is not equal to number of rows of second matrix, which is A matrix. यहाँ पे B हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है और A हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। फाइंड द प्रोडक्ट। पार्ट 1 हमें गिवन है, ठीक है, हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब तो हम पहले मैट्रिक्स से कॉलम्स देखते हैं और दूसरे मैट्रिक्स की रोज देखते हैं। तो कॉलम 1 की एंट्री को रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और कॉलम 2 की एंट्री को रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हम देखते हैं कि इनमें कितने कॉलम्स और कितने रोज हैं। तो पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं C1 C2 और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज हैं R1 R2। तो पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कॉलम 1 की एंट्री को रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 क्रॉस 4 प्लस का साइन। कॉलम 2 की एंट्री को रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 क्रॉस 0। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 ज़र 4 प्लस का साइन एज इट इज, 2 0 ज़र 0,
तो 4 प्लस 0 हमारे पास क्या होते हैं? 4। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर है। नेक्स्ट है जी पार्ट 2 हमारे पास। तो इसमें हमारे पास दो कॉलम्स हैं C1 C2 के, और दूसरे मैट्रिक्स में R1 R2, दो रोज हैं हमारे पास, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 1 2 5 और -4 इनको हम आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। C1 की एंट्री रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी। इक्वल के साइन मस्त लगाया करें क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं जो कि बोर्ड में डिडक्ट किए जाते हैं। तो 1 क्रॉस 5 और कॉलम 2 की एंट्री रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 क्रॉस -4। तो 5 1 ज़र 5 प्लस का साइन, 4 2 ज़र 8, -4 है तो -8 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो 5 प्लस -8 हमारे पास होता है -3। तो ये हमारे पास है पार्ट 2 का आंसर। नेक्स्ट हमें पार्ट 3 गिवन है। ठीक है, तो पहले तो हम पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम्स देखते हैं, C1 और ये है C2, और दूसरे मैट्रिक्स की रोज देखते हैं, तो R1 और R2। दो कॉलम्स और दो रोज होगी, दोनों बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो -3 0 4 और 0। कॉलम 1 की एंट्री रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी। -3 क्रॉस 4 प्लस का साइन एज इट इज। कॉलम 2 की एंट्री रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 0 क्रॉस 0। ठीक, तो -3 क्रॉस 4 हमारे पास -12 आ जाता है, प्लस का साइन एज इट इज, और 0 क्रॉस 0 0। तो -12 प्लस 0 हमारे पास हो जाएगा -12। ये है हमारे पास पार्ट 3 का आंसर। नेक्स्ट है जी पार्ट 4। तो कॉलम्स देखें पहले मैट्रिक्स के C1 C2, रोज देखें दूसरी मैट्रिक्स की तो R1 R2। दो कॉलम्स और दो रोज हैं, तो ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो कॉलम 1 की एंट्री को रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो 6 क्रॉस 4 प्लस का साइन। कॉलम 2 की एंट्री को रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो -0 क्रॉस 0। 6 4 ज़र 24 प्लस का साइन एज इट इज। 0 क्रॉस 0 तो 0 आता है। 24 प्लस 0 हमारे पास 24 ही होगा, और ये है हमारे पास पार्ट 4 का आंसर। पार्ट 5 देखें तो कॉलम और रोज काउंट करते हैं, C1 C2 और दूसरे मैट्रिक्स की रोज तो R1 R2। तो दो कॉलम्स और दो रोज हैं हमारे पास, इसका मतलब हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉलम 1 की एंट्री रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 1 क्रॉस 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 क्रॉस 4 प्लस का साइन। कॉलम 2 की एंट्री रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 क्रॉस 0। अब हम दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 2 के लिए देखते हैं। तो कॉलम 1 की एंट्री रो 1 की एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 क्रॉस 5 प्लस का साइन एज इट इज। कॉलम 2 की एंट्री रो 2 की एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 क्रॉस -4।
कॉलम 1 की एंट्री रो 1 की एंट्री से मल्टीप्लाई होगी तो -3 × 4 प्लस का साइन, और कॉलम 2 की एंट्री रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0 × 0। कॉलम 1 की एंट्री रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -3 × 5। कॉलम 2 की एंट्री रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी तो +0 × -4। ठीक, नेक्स्ट रो में देखें तो कॉलम 1 की एंट्री रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 6 × 4 प्लस का साइन। कॉलम 2 की एंट्री रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -1 × 0। कॉलम 1 की एंट्री रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 6 × 5 प्लस का साइन। कॉलम 2 की एंट्री रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -1 × -4। ठीक है, अब इसे हम मजीद सॉल्व करते हैं। 1 × 4 4 प्लस 2 × 0 0। 1 × 5 5 प्लस 2 × -4 तो -8 आ जाएगा। -3 × 4 तो -12 प्लस 0 × 0 0। -3 × 5 तो -15 प्लस का साइन। 0 × -4 तो 0। नेक्स्ट रो में देखें तो 6 4 ज़ा 24 प्लस -1 × 0 तो 0 आ जाएगा। 6 5 ज़ा 30 प्लस का साइन। -1 × -4 4 आ जाएगा। 4 + 0 4 होता है हमारे पास। 4 हो जाएगा। 5 + -8 तो -3। -12 + 0 तो -12। -15 + 0 तो -15। 24 + 0 तो 24। और 30 + 4 = 34। तो ये हमारे पास पार्ट 5 का आंसर है और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है इस एक्सरसाइज का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए पार्ट इसका गिवन है, अब हमने करना है मल्टीप्लाई। कॉलम्स देखें तो C1 C2 और दूसरे मैट्रिक्स की रोज देखें तो R1 R2। दो कॉलम्स हैं और दो रोज, तो मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन में देखें तो कॉलम 1 की एंट्री रो 1 की एंट्री से मल्टीप्लाई होगी तो 2 × 2 प्लस का साइन। कॉलम 2 की एंट्री रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 × 3। अब दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम 2 के लिए देखते हैं तो कॉलम 1 की एंट्री रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी 2 × -1 प्लस का साइन। कॉलम 2 की एंट्री रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 × 0। नेक्स्ट रो में देखें तो कॉलम 1 की एंट्री रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 × 2। कॉलम 2 की एंट्री रो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 × 3। कॉलम 1 की एंट्री रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 × -1 प्लस का साइन, देन 1 × 0। 0 × 2 प्लस -2 × 3 0 × -1 प्लस का साइन, -2 × 0। कॉलम 2 की एंट्री को रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक, 2 × 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 प्लस
3 क्रॉस 3 9, 2 क्रॉस -1 -2 प्लस 3 क्रॉस 0 0, 1 क्रॉस 2 2 प्लस 1 क्रॉस 3 3, 1 क्रॉस -1 -1 प्लस 1 क्रॉस 0 0, 0 क्रॉस 0 0 प्लस -2 क्रॉस 3 तो -6, 0 क्रॉस -1 0 और -2 क्रॉस 0 ये भी 0 होता है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 9 + 4 दैट इज 13, -2 + 0 तो -2, 2 + 3 5, -1 + 0 तो -1, 0 + -6 तो -6 और 0 + 0 0। ये है हमारे पास पार्ट ए का आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट बी। तो पहले मैट्रिक्स से कॉलम्स देखें तो C1, C2, C3। दूसरे मैट्रिक्स की रोज तो R1, R2, R3। ठीक है, तो हमारे पास 3 कॉलम्स और 3 रोज हो गई हैं। ठीक, तो 3 कॉलम्स और 3 रोज, तो मतलब ये जो दो मैट्रिसेस हैं आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो कॉलम 1 की एंट्री को रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 क्रॉस 1 प्लस का साइन। कॉलम 2 की एंट्री को रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 क्रॉस 3 अगेन प्लस का साइन। कॉलम 3 की एंट्री को रो 3 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 क्रॉस -1। अब हम देखते हैं 1 क्रॉस 2, कॉलम 1 की एंट्री को रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि अब हम दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम 2 देख रहे हैं ना, तो प्रोसीजर सेम फॉलो होगा। प्लस का साइन, कॉलम 3 की एंट्री रो 3 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 क्रॉस 1। तो मैं ब्रैकेट्स लगा लेती हूँ हर मल्टीप्लिकेशन की एंट्रीज के साथ। नेक्स्ट रो देखें तो कॉलम 1 की एंट्री को रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाया 4 क्रॉस 1 प्लस कॉलम 2 की एंट्री को रो 2 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 5 क्रॉस 3। अब हम कॉलम 3 की एंट्री को रो 3 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 6 क्रॉस -1। अब नेक्स्ट देखें तो 4 क्रॉस 2 प्लस का साइन, 5 क्रॉस 4 प्लस 6 क्रॉस 1। अब इन्हें मजीद मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 क्रॉस 1 1 प्लस 2 3 ज़र 6 प्लस 3 -1 ज़ -3, 2 1 ज़र 2 प्लस 4 2 ज़र 8 प्लस 3 1 ज़र 3। नेक्स्ट रो में देखें तो 4 1 ज़र 4 प्लस 5 3 ज़र 15 प्लस 6 क्रॉस -1 तो -6, 4 2 ज़र 8 प्लस 5 4 ज़र 20 प्लस 6 1 ज़र 6। अब हम इन सब को मज़ीद सॉल्व करते हैं ताकि जो प्लस माइनस एक साथ आ रहे हैं उसकी वजह से हमें आंसर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 1 + 6 - 3, 2 + 8 + 3 एज इट इज़, 4 + 15 - 6, 8 + 20 + 6। ठीक है, अब हम इन सबको करते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है। तो पहले का आंसर आ जाएगा 4, 2 + 8 + 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 13, 4 + 15 - 6 का आंसर है हमारे पास 13 और 8 + 20 + 6 का आंसर है हमारे पास 34। ठीक है, ये हमारे पास है पार्ट बी का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट सी की तरफ। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स देख लेते हैं C1 और C2 और दूसरे मैट्रिक्स की रोज देख लेते हैं तो R1 R2। दो कॉलम्स हैं
और 2 रोज हैं हमारे पास, दोनों आपस में बराबर हैं, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ठीक, अब इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। कॉलम 1 की एंट्री को रो 1 की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 क्रॉस 1 प्लस का साइन, देन कॉलम 2 की एंट्री को रो 2 की एंट्री के साथ कराएंगे मल्टीप्लाई, तो 2 क्रॉस 4। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम 2 की तरफ, तो 1 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 5। अब हम सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम 3 की तरफ चलते हैं, तो 1 क्रॉस 3 प्लस का साइन 2 क्रॉस 6। नेक्स्ट रो देखें तो 3 क्रॉस 1 प्लस 4 क्रॉस 4 3 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस 5। नेक्स्ट देखें तो 3 क्रॉस 3 प्लस 4 क्रॉस 6 नेक्स्ट रो में आ जाते हैं, तो -1 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 4 -1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 5 -1 क्रॉस 3 प्लस 1 क्रॉस 6। ठीक है, अब इनको मजीद मल्टीप्लाई करते हैं। 1 क्रॉस 1 1 प्लस 2 4 8, 1 क्रॉस 2 2 प्लस 2 क्रॉस 5 10, 1 क्रॉस 3 3 प्लस 2 क्रॉस 6 12, 3 1s are 3 plus 4 4s are 16, 3 2s are 6 plus 5 4s are 20, 3 3s are 9 plus 6 4s are 24, -1 क्रॉस 1 तो हमारे पास ये -1 आ जाता है, प्लस 4 1s are 4, -1 क्रॉस 2 है तो -2, 1 क्रॉस 5 5, 3 -1s are -3 प्लस 6 1s are 6। नेक्स्ट स्टेप देखें, 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 10 12, 3 प्लस 12 15, 3 प्लस 16 19, 6 प्लस 20 26, 9 प्लस 24 33, -1 plus 4 which is 3, -2 plus 5 is 3 and -3 plus 6 that is also 3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है सी पार्ट का। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट डी। कॉलम्स देख लेते हैं, तो C1 C2 और रोज देखें दूसरे मैट्रिक्स की, तो R1 और R2, तो 2 कॉलम्स और 2 रोज हैं जो कि आपस में इक्वल हैं, तो मतलब मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम 1 की एंट्री को रो 1 की एंट्री के साथ, तो 8 क्रॉस 2 प्लस कॉलम 2 की एंट्री को रो 2 की एंट्री के साथ, तो 5 क्रॉस -4।
8 क्रॉस -5/2 प्लस 5 क्रॉस 4 6 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस -4 6 क्रॉस -5/2 प्लस 4 क्रॉस 4। 8 2s हमारे पास क्या होगा 16 प्लस 5 -4 -20, तो -20 को मैं लिख दूंगी ब्रैकेट्स में। नेक्स्ट 6 2s 12 प्लस 4 -4 -16, तो -16 आएगा ब्रैकेट में। नेक्स्ट है जी, अच्छा यहाँ पे 8 जो है वो 2 के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 4 8, तो 4 क्रॉस -5 कर दूंगी प्लस 5 क्रॉस 4, तो 20। यहाँ पे हमारे पास 2 और 6 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 3 6, तो मैं करूंगी 3 क्रॉस -5 प्लस 4 4 16 16 प्लस -20 हमारे पास क्या होता है -4। 12 प्लस -16 भी -4 होता है। यहाँ पे 4 क्रॉस -5, तो ये बनेगा -20 प्लस 20। 3 क्रॉस -5, तो -15 प्लस 16। नेक्स्ट स्टेप देखें तो -4 एज इट इज आ जाएगा, ये भी -4 एज इट इज आ गया। -20 प्लस 20 कैंसिल आउट, तो 0, और -15 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 1। ये हमारे पास है पार्ट डी का आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट ई। ठीक है, तो पहले हम पहले वाले मैट्रिक्स से कॉलम्स देख लेते हैं, C1, और ये है हमारे पास C2, और दूसरे मैट्रिक्स के रोज देख लेते हैं, तो ये है R1 और ये है R2। ठीक, तो 2 कॉलम्स और 2 रोज हैं, मतलब ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो कॉलम 1 की एंट्री को रो 1 की एंट्री से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, प्लस कॉलम 2 की एंट्री को रो 2 की एंट्री से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो 2 क्रॉस 0। नेक्स्ट है जी -1 क्रॉस 0 प्लस 2 क्रॉस 0। नेक्स्ट रो देखें तो 1 क्रॉस 0 प्लस 3 क्रॉस 0, 3 क्रॉस 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 क्रॉस 0 प्लस 3 क्रॉस 0। अब जैसे कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास सारी एंट्रीज 0 होती हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स जो नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है उसमें हमारे पास आंसर आता फाइनल 0 ही है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन हमें बुक में दिया हुआ है, तो हमें इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, जिसके हमें मार्क्स मिलते हैं। तो 1 क्रॉस 0 0 प्लस 3 क्रॉस 0 भी 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इनको हम आपस में ऐड भी कर लेते हैं, तो 0 प्लस 0 0 ही रहना है, तो ये 0 0 0 0 हमारे पास जो है पार्ट ई का आ जाएगा आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सारा टॉपिक क्लियर होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा, अपने क्लास फेलो से भी शेयर कीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट मस्ट कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।